बांग्लादेश में सेना प्रमुख जनरल वकार अज-जमान और सियासी उठापटक। बांग्लादेश में सत्ता संघर्ष तेज, सेना प्रमुख जनरल वकार अज-जमान पर उठे सवाल। नमस्कार, मैं हूं अर्जुन मिश्रा, आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। आज हमारे विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे बांग्लादेश में चल रहे सियासी घमासान की। देश के सेना प्रमुख जनरल वकार अज-जमान सुर्खियों में है। उन पर विपक्षी छात्र संगठनों ने सत्ता पक्ष आवामी लीग को फिर से सत्ता में लाने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरी तरफ कुछ हलकों में यह भी चर्चा है कि वो खुद बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज होने की योजना बना रहे हैं। तो इस रिपोर्ट में हम समझेंगे कि आखिर बांग्लादेश में क्या हो रहा है और आगे क्या हो सकता है। बांग्लादेश में इन दिनों राजनीतिक अस्थिरता अपने चरम पर है। विपक्षी दलों और छात्र संगठनों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी है। इन प्रदर्शनों के बीच सेना प्रमुख जनरल वकार अज-जमान पर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। छात्रों का कहना है कि वो आवामी लीग को फिर से सत्ता में लाने के लिए काम कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग यह भी दावा कर रहे हैं कि जनरल जमान खुद सत्ता में आने की योजना बना रहे हैं। लेकिन इन आरोपों के पीछे सच्चाई क्या है? क्या वास्तव में सेना सत्ता हथियाने की योजना बना रही है या यह केवल एक सियासी चाल है? इस संदर्भ में हमें जनरल वकार अज-जमान को भी समझना होगा। जनरल वकार अज-जमान की छवि एक पेशेवर सैनिक की रही है। वो संतुलित रवैये और अनुशासन के लिए जाने जाते हैं। इंडिया टुडे में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कभी भी सैन्य शासन को समर्थन नहीं दिया है। उनका मानना है कि बांग्लादेश में सैन्य शासन सफल नहीं हो सकता। जनरल वकार अज-जमान हमेशा से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के समर्थक रहे हैं। वो नहीं चाहते कि सेना राजनीति में शामिल हो। उनकी प्राथमिकता सेना की पेशेवर छवि बनाए रखना है। लेकिन सवाल यह है कि अगर जनरल जमान सत्ता हथियाने की योजना नहीं बना रहे हैं तो फिर बांग्लादेश का मौजूदा अस्थिरता को कैसे संभालेंगे? इस मामले में दो मुख्य पक्ष उभर कर सामने आए हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनकी आवामी लीग है, तो दूसरी तरफ छात्र संगठन और विपक्षी दल जो सरकार पर प्रतिबंध लगाने और जल्द चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। इस बीच बांग्लादेश की सेना की सभी डिवीजन को ढाका में तैनात किया गया है। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि क्या सेना कोई बड़ा कदम उठाने वाली है? अगर स्थिति ज्यादा खराब होती है तो सेना संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने की सलाह दे सकती है, लेकिन अभी तक सेना ऐसा करने में बच रही है। सबसे बड़ा सवाल आगे क्या होगा? मौजूदा हालात को देखते हुए कुछ संभावित परिदृश्य उभर भी सकते हैं। इंटरिम सरकार का विघटन हो सकता है। अगर प्रदर्शन जारी रहता है तो राष्ट्रपति शहाबुद्दीन चप्पू अंतरिम सरकार को भंग कर सकते हैं। संविधान के तहत आपातकाल, अगर हालात ज्यादा बिगड़ते हैं तो आपातकाल लगाया जा सकता है। जल्द चुनाव की घोषणा, सेना जल्द से जल्द चुनाव कराना चाहती है जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल हो सके। संवैधानिक संकट, अगर सेना और राजनीतिक दलों के बीच समझौता नहीं होता तो देश एक संवैधानिक संकट में फंस सकता है। तो बांग्लादेश में यह सियासी संकट कब और कैसे सुलझेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल देश की जनता इस अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है और दुनिया की नजरें बांग्लादेश पर टिकी हुई हैं। हम इस मुद्दे पर नजर बनाए रखेंगे। ये थी हमारी आज की विशेष रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस मुद्दे पर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।